12वीं पास करने के बाद हर छात्र की ख्वाहिश होती है कि उसका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में हो जाए। लेकिन आज उसी सेंट स्टीफेंस कॉलेज के बाहर जमकर प्रदर्शन हो रहा है। जो कोई और नहीं बल्कि छात्र ही नहीं, मामला सेंट स्टीफेंस के ही एक छात्र से जुड़ा हुआ है जिसका ऑनलाइन मैगजीन लॉन्च करना कॉलेज को गवारा नहीं हुआ। क्या है दरअसल ये पूरा मामला, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज के बाहर हंगामा बरपा है। देश के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेजों में से एक सेंट स्टीफेंस के सामने ऐसा मंजर इससे पहले शायद ही कभी पेश आया। जी हां, जब किसी छात्र की अभिव्यक्ति की आजादी पर पहरा लगता है तो दूसरे छात्र यूं ही समर्थन में एकजुट हो जाते हैं। दरअसल सेंट स्टीफेंस के स्टूडेंट देवांश मेहता को कॉलेज मैनेजमेंट ने कॉलेज की ऑनलाइन मैगजीन लॉन्च करने पर सस्पेंड कर दिया था। कॉलेज की दलील है कि देवांश ने बिना इजाजत ऑनलाइन मैगजीन निकाला, जिसकी सजा निलंबन के रूप में सामने आई। देश में लिखने की आजादी है, लेकिन देश के हाई प्रोफाइल कॉलेज को शायद ये मंजूर नहीं। अब देवांश के समर्थन में कई छात्र संगठन लामबंद हो चुके हैं और सेंट स्टीफेंस के बाहर उन्होंने देवांश के पक्ष में और कॉलेज के खिलाफ नारेबाजी की, अपना विरोध मुखर किया। पूरे तरीके से देवांश के साथ गलत हुआ है और इस मामले में फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो बात होती, एक्सप्रेशन की जो बात होती है, उस पे इन्होंने प्रहार किया है। इस मामले में पूरे तरीके से स्टूडेंट कम्युनिटी देवांश के साथ है। मैंने आर्टिकल भी पढ़ा और मुझे लगता है कि जो फैसला लिया गया वो बिल्कुल गलत है। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बड़ी बड़ी बातें करते थे स्टीफेंस कॉलेज के, चाहे वो प्रिंसिपल हो चाहे वहाँ के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, आज वही लोग कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की जो आज़ादी है उस पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं और एक स्टूडेंट को सस्पेंड कर दिया गया। एबीवीपी उसका पूरी तरीके से विरोध करती है। एबीवीपी मांग करती है कि तुरंत उस स्टूडेंट को वापस कॉलेज के अंदर उसको लाया जाए। कॉलेज की पाबंदी के खिलाफ निलंबित छात्र देवांश ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। अदालत ने मामले को जांचा परखा और देवांश के पक्ष में राहत की बारिश की। दिल्ली हाई कोर्ट ने देवांश के निलंबन पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने सेंट स्टीफेंस के प्रिंसिपल वालसन थम्पू और कॉलेज के खिलाफ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि मीडिया से बात करना कोई गुनाह नहीं है और महज इसी आधार पर किसी छात्र को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अदालत ने कॉलेज में होने वाले उस अवार्ड समारोह पर रोक लगा दी है जिसमें देवांश को भी एक सम्मान मिलना था। दिल्ली हाई कोर्ट ने उस एक सदस्यीय जांच कमेटी की रिपोर्ट पर भी रोक लगा दी है जिसके आधार पर देवांश को निलंबित किया गया था। हमने ये कहा कि दिस एंटायर थिंग इज मिस्चीवियस एंड इट्स मैलिफाइड, इट्स अ वायलेशन ऑफ उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है फ्री स्पीच का, जो कि बहुत रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा सा 66A के ऊपर जजमेंट दिया था। तो इसी के बेसिस में हमने कहा कि ये सब इतना मैलिफाइड है और ये गलत तरीके से उन्होंने देवांश को विक्टिमाइज किया है। ये हमारा बेसिक केस था जो कि प्राइमा फेसी कोर्ट ने मान लिया है। अभी आज आपने सुना होगा कि ये जो स्टे ऑर्डर है वो आ गया प्राइज पे, तो अभी कोई भी प्राइज नहीं जीत रहा है। दूसरी बात ये है कि जो इंक्वायरी रिपोर्ट आईडी सर ने बनाया वो भी अभी खत्म हो गया। अच्छा, और तीसरा ये जो सस्पेंशन था वो भी अभी वैलिड नहीं है। अभी मैं कल कॉलेज जा सकता हूँ सेरेमनी के लिए। हाई कोर्ट से आए इस आदेश को सेंट स्टीफेंस कॉलेज के छात्र अपनी जीत की तरह देख रहे हैं। अब ऐसे में जब 21 मई को दोबारा इस मामले की सुनवाई होगी तो ये देखना दिलचस्प होगा कि कॉलेज प्रशासन इस पूरे मामले में कोर्ट में अपना क्या पक्ष रखता है और कोर्ट उससे कितना संतुष्ट हो पाता है। अदालत में अब देवांश निलंबन मामले की अगली सुनवाई 21 मई को होगी। हालांकि इस पूरे विवाद पर सेंट स्टीफेंस के प्रिंसिपल वालसन थम्पू ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं, मैं कॉलेज के लिए काम करता हूं और कॉलेज के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। मामला अदालत में विचाराधीन है, इसलिए फैसले का इंतजार कीजिए। देवांश मेहता सेंट स्टीफेंस में दर्शन शास्त्र में तीसरे ईयर के स्टूडेंट हैं। कोर्ट ने देवांश को फौरी राहत दी है, लेकिन कोर्ट ने जिस तरीके से कॉलेज मैनेजमेंट पर तंज कसा है और सख्त टिप्पणी की है, वो यकीनन देश के सबसे सम्मानित कॉलेज के लिए एक बड़ी सीख होगी। दिल्ली से पूनम शर्मा और रोशनी ठोकने के साथ आज तक ब्यूरो।
और इस वक्त हमारे संवाददाता रोशनी ठोक ने हमारे साथ जुड़ रही है और साथ ही उनके साथ देवांश भी हैं, कुछ और लड़के भी हैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज के। रोशनी, फिलहाल हाईकोर्ट से राहत मिल गई है, लेकिन देवांश का इस वक्त अब क्या कहना है और बाकी जो और स्टूडेंट्स हैं उनके साथ उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए, हाईकोर्ट के फैसले के बाद जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद है सब खुश है और देवांश हमारे साथ है, तो सबसे पहला रिएक्शन हम उन्हीं का लेंगे। देवांश, कितनी खुशी और कितनी बड़ी राहत आपकी? एक्चुअली इतने महीने से इतना डर था मुझे कि प्रिंसिपल, मुझे पता ही नहीं था कि प्रिंसिपल क्या एक्शन ले सकता है, क्योंकि मैंने मीडिया पहले 23 मार्च को गया था और तब तक इतने टाइम में इतना घबराहट से रह रहा था। अभी तो वो अभी पूरा चला गया। हाईकोर्ट का जो फैसला किया वो अभी वो जो पूरा घबराहट था इतने महीने से सब चला गया। अभी बिना किसी डर के आप अपने सेंट स्टीफन के कैंपस में घूम पाएंगे, साथ ही आप अपनी सेरेमनी भी अटेंड कर पाएंगे। इस बात को लेकर क्या कुछ मन में फीलिंग्स है इस वक्त? तो मुझे पहले बहुत दुखी था क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी पहले आने वाले थे कॉन्वोकेशन सेरेमनी पे, फिर जब ये सस्पेंशन हो गया तो उसने टिकट्स भी कैंसिल कर लिया। ओके, तो क्या लग रहा है अब मम्मी पापा फिर से आएंगे? अभी उनको पूछना पड़ेगा यार, लेकिन आएंगे अभी। चेहरे की खुशी देख सकती हैं आप कि कितनी बड़ी राहत है, और जो स्टूडेंट्स इनके साथ हैं, इनके फ्रेंड्स हैं श्वेता, वो भी उतने ही खुश हैं। आपसे जानना चाहूंगी, आप लोगों से जानना चाहूंगी, बहुत देर से आप सुबह से इंतजार कर रहे थे क्योंकि देवांश कोर्ट में था, उसके बाद यहाँ पर पहुंचा आर्ट फैकल्टी आप सबसे मिलने। कितनी खुश और कितनी बड़ी राहत की खबर आप सबके लिए? हम बहुत खुश हैं और ये हमारे क्लास में भी हैं, तो हम इनको पूरे 3 साल से जानते हैं, तो हम बहुत खुश हैं। आगे क्या सेलिब्रेशन प्लान कर रहे हैं आप? अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है, लेकिन अभी तो कल भी ग्रेजुएशन है, तो देखते हैं सब कैसे हो। अभी ये भी फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, तो इसलिए हम तब फिर देखेंगे। संघर्ष अभी जारी रहने वाला है और ऐसे में एक बहुत बड़ी सी बात है। अगर मैं बात करूं कि प्रिंसिपल की जब भी बात आती है, उनको एक नोटिस अब हाई कोर्ट की तरफ से मिला है। ऐसे में आप लोगों को क्या लगता है, जो रवैया था प्रिंसिपल का, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं ये लड़ाई थी, कुछ सुधार की उम्मीद करते हैं आप लोग? पिछले 2 दिनों से बहुत टेंस रहा है कॉलेज का माहौल, और अभी भी गेट वगैरह सब लॉक्ड है। तो अभी ये वर्डिक्ट सुनने के बाद बहुत सब लोग बहुत खुश है और कुछ लग रहा है कि कुछ बदलने वाला है अभी। देवांश, क्या लगता है आपको, एक प्रिंसिपल के एटीट्यूड को लेकर बहुत चर्चा में हमेशा से सेंट स्टीफेंस रहा है थम्पू के, उसके बाद अब जो वर्डिक्ट आया, लगता है कि कोई बदलाव होगा उनके एटीट्यूड में, उनके बिहेवियरल स्टाइल में? क्योंकि मीडिया ने भी उनसे अप्रोच की बात करने की, पर उन्होंने मीडिया को भी आज डिनाई कर दिया बात करने से। ये एक्चुअली मुझे पता नहीं है, आप प्रिंसिपल से ही बात करना चाहिए। लेकिन आई थिंक द प्रिंसिपल इज, जैसे जीसस क्राइस्ट ने कहा, हेट द सिन एंड नॉट द सिनर। ओके, तो जो भी गलत काम है उसके बारे में कुछ करना होगा, लेकिन जो आदमी करता है उस आदमी को कभी हेट नहीं करना चाहिए। हर टाइम उनको बनना चाहते हैं, हेट करना चाहिए। मुझे बाद में पत्रकार बनना है। ओके, ये पहला स्टेप था पत्रकार बनने का कि आपने जंग अपनी शुरू की? नहीं, लेकिन देखो, पत्रकार का मेन जो वैल्यू है, उनका मेन जो बिलीफ है कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये पत्रकार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अगर किसी ने अगर ये मेरा अपॉर्चुनिटी था, मौका था कि कोई फ्री स्पीच पर दबाव कर रहे थे, और मेरा एक मौका था कि मैं इस बिलीफ, इस विश्वास को आगे ले जाने में कुछ कोशिश कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने किया। बिल्कुल रोशनी, हमने सुना देवांश को, आप बनी रहे हमारे साथ, हमने सुना देवांश को, न सिर्फ अपनी बात देवांश ने रखी, बल्कि बड़ी बात ये रही कि जो कॉलेज के उनके सहयोगी थे, जो कुलीग्स हैं, जो उनके स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो भी उनके साथ रहे। ये एक बड़ी मजबूती के तौर पर उनके साथ रही, और आज हाईकोर्ट का फैसला जाहिर सी बात है और राहत देने वाला सभी के लिए। इस बीच आपको बता दें, सेंट स्टीफेंस कॉलेज और देवांश का विवाद मामला जो ये पूरा है वो तूल पकड़ता जा रहा है। देवांश के समर्थन में आज कई छात्र संगठनों ने कॉलेज के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। हालात का जायजा लिया हमारी संवाददाता रोशनी ठोकने ने। पुतला चल रहा है, ये पुतला सेंट स्टीफन के प्रिंसिपल थम्पू का है, और ये प्रदर्शन कर रहे हैं NSUI के तमाम कार्यकर्ता, छात्र संगठन जो कि देवांश के साथ है, और यहाँ पर सीधे तौर पर देवांश का निलंबन वापस लेने की मांग कर रहे हैं। थम्पू प्रिंसिपल जो है सेंट स्टीफन के, उनके खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है, और यहाँ पर छात्र संघ देवांश का समर्थन दे रहे हैं और उनके साथ है। कोशिश यही है कि देवांश, जिसे सस्पेंड कर दिया है सेंट स्टीफन कॉलेज में, उसका निलंबन वापस लिया जाए, और इसी के चलते यहाँ पर पुतला दहन किया गया है, जो कि प्रिंसिपल थम्पू का एक सांकेतिक पुतला बनाया गया है।
और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर जो यहाँ पर तमाम एक्शंस लिए गए हैं उसे जल्द से जल्द बदलने की जरूरत है। जानना चाहूंगी NSUI किस मकसद से ये पुतला दहन कर रहे हैं? एक मैगजीन बनाई थी स्टूडेंट्स के बच्चों ने, उसमें प्रिंसिपल के कुछ कमेंट्स थे जो कि खुद प्रिंसिपल ने और अपने कॉलेज के बच्चों को उसमें कमेंट्स दिए थे, और प्रिंसिपल ने ऐसे ही बोलने की स्वतंत्रता का हनन करते हुए उन बच्चों को बिना किसी कारण के, बिना नोटिस दिए, बिना कोई रीजन दिए अपने कॉलेज के 10 बच्चों को रस्टिकेट कर दिया। अपनी तानाशाही दिखाते हुए प्रिंसिपल ने कदम उठाया है। तानाशाही के खिलाफ NSUI एक छात्र संगठन है, वो छात्रों के लिए प्रदर्शन कर रही है। हम लोगों का मानना है कि जो स्टूडेंट्स के जो राइट है उनका हनन ना करते हुए लोगों को रस्टिकेट ना करें, उनको दोबारा कॉलेज में एडमिशन दिया जाए। बात है स्वतंत्रता का हनन, ये वो बात है जिसके चलते NSUI ने यहाँ पर अभिव्यक्ति की आजादी की मांग करते हुए देवांश को वापस बहाल करने की मांग की है, और साथ ही ये भी कहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जल्द से जल्द इस मामले में दखल अंदाजी करे और इस मामले को सुलझाया जाए। कैमरा पर्सन अजय कुमार सिन्हा के साथ रोशनी ठोकने, दिल्ली आज तक। मैगजीन, ऑनलाइन मैगजीन निकालने को लेकर सस्पेंड कर दिया जाता है कॉलेज से, लेकिन हाईकोर्ट ने खैर स्टे लगा दिया है। इस पूरे मामले में राहत मिली है। जो छात्र है वहां पर, उनका क्या कुछ कहना है इस मामले में, आइए आपको हम सुनवाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक वायलेशन नहीं, एक छोटा सा ग्लिच नहीं हुआ है टेक्निकलिटी में, वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट उसका एक रेशियो ऑफ मीटिंग आउट योर डिसीजंस टू एंड योर वे ऑफ पनिशिंग इज, ऐसा लग रहा है हमको कि ये विंडिक्टिव है। सो हमारे प्रिंसिपल के रिसेंट में जो पिछले 3 साल से मैं यहाँ पर हूँ कॉलेज में, उनके जो कुछ डिसीजंस है वो काफ़ी अनफेयर है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट में, और कभी कभी अभी जैसे देवांश का ही इशू है, सो उसने जो मैगजीन स्टार्ट किया था वो काफ़ी अच्छा स्टेप था ताकि स्टूडेंट्स को कॉलेज के बारे में पता चलता रहे क्या था। प्रिंसिपल ने इंटरव्यू दिया और उसके बाद उन्होंने उसे बैन कर दिया इस बेसिस पे कि क्योंकि उनका इंटरव्यू उसने खुद ने सैंक्शन नहीं किया। तो ये कई ऐसे छात्र हैं जो कि कैमरे के सामने नहीं आना चाहते थे लेकिन अपनी बात रखना चाहते थे मीडिया के सामने, तो उनसे हमारी संवाददाता बात कर रही थी। रोशनी हमारे साथ बनी हुई है। रोशनी, आपने कई वहां पर छात्रों से बात की और सबका कुल मिलाकर लगभग यही कहना था कि ये उनके अधिकारों का हनन है जो हुआ है, और प्रिंसिपल के खिलाफ भी कई तरह की बातें हालांकि छात्रों ने कही। लेकिन फिलहाल अब आगे, चूंकि प्रिंसिपल ने इंटरव्यू दिया था, उन्होंने जब इंटरव्यू दिया था तब उस वक्त किसी तरह की बात नहीं आई थी, क्योंकि हम समझना चाहेंगे इस मामले को। ये ऑनलाइन मैगजीन जब छपा, जिसमें इंटरव्यू प्रिंसिपल का छपा है और भी लोगों का छपा है, तो इंटरव्यू के वक्त कोई एतराज क्यों नहीं जताया गया था, जो ऑनलाइन मैगजीन छपने के बाद इतना एतराज? देखिए, देवांश के साथ के ही लोग हमारे साथ हैं, श्वेता, सीधे उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब आप लोगों ने मिलकर, स्पेशली देवांश ने जब वो इंटरव्यू पूरा कंडक्ट किया प्रिंसिपल के बाद, उस दौरान अगर कोई आपत्ति थी तो प्रिंसिपल ने क्या कुछ कहा आप लोगों से? कोई बातचीत हुई? हमारे साथ बातचीत नहीं हुई थी इंटरव्यू के दौरान। प्रिंसिपल बस जनरल स्टेटमेंट्स पोस्ट कर। जाहिर सी बात है श्वेता कि बातचीत के दौरान इंटरव्यू जो लिया गया उसके बाद सिर्फ ऐतराज इस बात से था कि पब्लिश करने से पहले प्रिंसिपल से पूछा क्यों नहीं गया, और उसी के बाद इतना बड़ा विवाद बढ़ा। जी श्वेता। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोशनी, तमाम जानकारी के लिए। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक।